हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके बेटा, आज का हमारा टॉपिक है इंस्टेंट मैसेजिंग। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस। इस बार हम लोग डिस्कस करेंगे इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग होती क्या है? व्हाट इज इंस्टेंट मैसेजिंग? अब नाम में ही है इंस्टेंट, तुरंत। मैसेजिंग क्या है? मैसेज करना, है ना, किसी और पर्सन को। इंस्टेंट मैसेजिंग का क्या है? इंस्टेंट मैसेजिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड इंस्टेंट मैसेजिंग। ठीक है, ये क्या है? हेल्प किन की हेल्प से होती है? इंटरनेट की हेल्प से। और कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो कि इंस्टेंट मैसेजिंग अलाउ करते हैं, लाइक गूगल हैंगआउट, स्काइप, वीचैट, फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्सएप एक्सेट्रा। ओके, तो आपको इंस्टेंट मैसेजिंग समझ आ गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, आपको एग्जाम में भी आ जाता है। वहां पे समटाइम ऐसे लिख देते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ आई एम, कैपिटल में आई एम। तो आई एम का मतलब क्या होता है? इंस्टेंट मैसेजिंग। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। नेक्स्ट आ गया हमारे पास चैटिंग एटिकेट्स। अब चैटिंग एटिकेट्स क्या है? कहते हैं अब एक तो एटिकेट होता है एटिकेट्स, वो हमें पता है कि किस तरह से हमें क्या करना है ना। एक है चैटिंग एटिकेट्स, मैंने चैटिंग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस जैसे क्या है? सबसे पहले नंबर 1, मैसेज शुड बी शॉर्ट। जो भी हमें इंफॉर्मेशन पास करना चाहते हैं वो कम शब्दों में ज्यादा मैसेज होना चाहिए, ठीक है ना। तो ताकि सामने वाला भी इजीली पढ़ ले, हम लोग खुद में बड़े बड़े मैसेज पढ़ पाते हैं ना। नेक्स्ट आ गया था आइडेंटिफाई ऑफ यूजर शुड बी नोन टू अदर। जो आइडेंटिटी है आपकी वो पता होनी चाहिए, यूजर की जो आइडेंटिटी है दूसरों को, तभी तो वो उतनी उसको प्रेफरेंस देंगे। नेक्स्ट है इट्स बेटर टू चेक द यूजर अवेलेबिलिटी। ऐसा नहीं है कि कब जब भी हमारा मन करा तब हमने मैसेज कर दिया, नहीं, अवेलेबिलिटी देख के फिर मैसेज करिए उन्हें, है ना। बी स्पेसिफिक टू द डिसीजन वाइल डिस्कशन वाइल चैटिंग इन अ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या है? यूजफुल है जो भी आपने किया है, ठीक है, यूजलेस ना हो। अवॉइड टू टाइप द मैसेज इन अपर केस, अपर केस में नहीं टाइप करना चाहिए, ये थोड़ा रूड बिहेव शो करता है। नेक्स्ट आ गया गिव द रिसिप्टेंट सफिशिएंट टाइम टू रिस्पॉन्स। अब उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए या रिस्पॉन्स देने के लिए उसको प्रॉपर टाइम दो। ऐसा नहीं है कि तुरंत ही अगला भी हमारे लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास गिव प्रॉपर अटेंशन टू द यूजर। उसको जो भी सामने वाला पर्सन उसको भी प्रॉपर अटेंशन दो, ठीक है, उसके लिए रिस्पेक्ट शो करता है। जब भी आपकी चैटिंग खत्म होती है तो विद कॉर्टेसी जो भी है आप उसको खत्म करिए चैट को, अपनी स्माइली वगैरह यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट टॉपिक आ गया हाउ वी क्रिएट अकाउंट ऑन टेलीग्राम। ठीक है, इसका एक सेपरेट वीडियो अलग से बना लेंगे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ब्लॉग। क्या होते हैं ब्लॉग? ठीक है ना। तो ब्लॉग पहले समझ लो क्या है। ब्लॉग होता है एक डॉक्यूमेंट कह सकते हैं जो कि इंटरनेट पर अवेलेबल है। उसके अंदर वीडियोस भी होते हैं, इमेजेस भी होती हैं और टेक्स्ट भी होता है। ओके, इन सबका कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और जो यूजर है, जो रीडर है, वो इसको रीड कर सकते हैं और इस पे कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है ना, कि उन्हें कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई डाउट है, या वो सेटिस्फाई है या नहीं है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? ब्लॉग पे होती है, ये ब्लॉग होता है, ठीक है ना। ये हमें इस तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है जहाँ पे हम इस तरह का कंटेंट शो कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया जो पर्सन ब्लॉग लिखता है उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लॉगर, ठीक है ना, जो कि ब्लॉग लिखता है। अब यहाँ पे किस किस टाइप के ब्लॉग है? जैसे आ गया पर्सनल ब्लॉग। पर्सनल ब्लॉग क्या होता है? पुराने ट्रेडिशनल ब्लॉग है, जैसे कई लोग अपनी पर्सनल डायरी वगैरह लिखते हैं, ठीक है ना। उस तरह से पर्सनल ब्लॉग होते हैं कि उस पर क्या है, वो अपना लाइफ एक्सपीरियंस, थॉट, फीलिंग्स वगैरह सारी चीजें क्या है उस पर लिखते हैं। समटाइम क्या है, ऐसा नहीं है कि सब लोग के लिए अवेलेबल होती है, नहीं, समटाइम क्या है वो अपने फ्रेंड्स या फिर वो सिर्फ अपने लिए ही लिख रहा होता है, ठीक है ना, ट्विटर जैसे फॉर एग्जांपल। नेक्स्ट आ गया कॉर्पोरेट ब्लॉग। कॉर्पोरेट ब्लॉग पता ही हमें, जो कि कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होते हैं, ठीक है, वो है कॉर्पोरेट ब्लॉग्स। नेक्स्ट आ गया जनरल ब्लॉग। अब जनरल ब्लॉग क्या है? ये वो ब्लॉग है जो कि एक स्पेसिफिक टॉपिक को टारगेट करके लिखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई पॉलिटिक्स है, ठीक है ना, कोई एक सब्जेक्ट हो गया, उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग उसके अंदर जब भी कोई ब्लॉग आएगा तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिलेटेड ही आएगा, तो एक जनरल ब्लॉग्स, ठीक है ना। नेक्स्ट आ गया स्पैम ब्लॉग। स्पैम ब्लॉग क्या है? ये कोई पुराने ब्लॉग है जिनकी कोई क्या है, अनऑथराइज्ड ब्लॉग है, जिनका हमें ये नहीं पता किसने लिखा है, क्या है, ये सारी चीजें। ओके, तो ये उसमें आता है।
स्पैम ब्लॉक के अंदर यही लिखा भी हुआ है, स्पैम ब्लॉग आर यूज फॉर द सोल पर्पज ऑफ स्पैमिंग। स्पैम ब्लॉग्स आर यूजुअली टाइप ऑफ scrapper site in which the content are either unauthentic टेक्स्ट और merely stolen और copied, कहीं से भी उठा के कोई भी टेक्स्ट कॉपी कर लिया और उसको कहीं पे भी जाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप के जो ब्लॉग्स होते हैं इन्हें बोला जाता है स्पैम ब्लॉग्स। और नेक्स्ट आ गया ब्लॉग और वेबसाइट के में डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। ब्लॉग क्या होते हैं, अब आपको मैंने पहले ही बताया कि इसके अंदर क्या है, जो यूजर है वो डेली बेसिस पे भी अपडेट करता रहता है कंटेंट, जो उसका ब्लॉगर है। वेबसाइट के ऊपर डेली बेसिस पे नहीं, उसकी एक लिमिट होती है, वहां तक उसको अपडेट किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ गया, अब ब्लॉग के अंदर जो रीडर है उसको रीड कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। वेबसाइट के ऊपर रीड कर सकते हो बट कमेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ गया इसके ऊपर ब्लॉग के अंदर क्या, जो भी डेटा पब्लिश किया जाता है उसके साथ पब्लिशिंग डेट, ऑथर का रेफरेंस, कैटेगरी, सारी चीजें होती हैं। वेबसाइट के ऊपर ऐसा कुछ नहीं होता है, उस पर सीधा कंटेंट होता है और हमें पता भी नहीं होता वो कंटेंट आया कहाँ से, समटाइम वो कॉपीड होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया क्रिएट एंड पब्लिश ब्लॉग। यहाँ पे आपको स्टेप दे रखे हैं हाउ वी क्रिएट ब्लॉग्स वगैरह। नंबर ऑफ वेबसाइट्स हैं जो कि फ्री में जहाँ पे हम लोग ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, लाइक हो गया हमारे पास वर्डप्रेस हो गया, या फिर हम लोग बोलते blogger.com हो गया। तो वहाँ पे अगर हम लोगों ने रेफरेंस लेना हो तो हम लोग वहाँ से सीख सकते हैं कि किस तरह से ब्लॉग लिखते हैं और किस तरह का उनका इंटरफेस होता है, ओके। नेक्स्ट आ गया मेरे पास टॉपिक है ब्लॉगिंग टिप्स। ब्लॉगिंग टिप्स क्या है कि मैंने अगर मैं ब्लॉगिंग करना शुरू करना चाहता हूँ तो उसके लिए क्या टिप्स है, ठीक है ना। नंबर 1, यूज सिंपल थीम, ठीक है ना। जो भी आपका थीम है वो सिंपल होना चाहिए, लोगों को समझ आना चाहिए, कोई इतना टफ भी ना हो जो कि समझ ही ना आए। डोंट पुट सब्सक्राइब और वोट में लिंक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना। फ्रंट के पेज पे ऐसी चीजें नहीं, ये थोड़ा इंटरेस्ट खत्म करता है। नेक्स्ट आ गया पोस्ट रेगुलरली डोंट पोस्ट इफ देयर इज नथिंग वर्थ पोस्टिंग अबाउट, ठीक है ना। रेगुलरली पोस्ट करो इन्हें, तब भी क्या है उस पर थोड़ा ट्रैफिक रहता है। नेक्स्ट आ गया स्टिक विद ओनली अ फ्यू स्पेसिफिक जेनर्स थीम टू टॉक अबाउट। ऐसा नहीं है कि हम हर एक जो टॉपिक के बारे में करते जा रहे हैं, एक प्रॉपर टॉपिक ले लें और उसके अकॉर्डिंग ही हम जो हमारे ब्लॉग है वो लिखना शुरू करें। उससे क्या है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हमारी भी कमान बनती है और हमें भी उसके बारे में नॉलेज ज्यादा आती है। अगर हम हर तरफ जाएंगे तो वो पूरा नहीं होता है, ठीक है ना, आधा अधूरा सा रह जाता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, यहाँ पे आ गया ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर। अब ऑफलाइन क्या है, जो कि क्या है ऑफलाइन काम करते हैं। जैसे आ गया हमारे पास ब्लॉग डेस्क है, विंडो लाइव राइटर है, क्वामना है। ये क्या ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर की डेफिनेशन देख लो। इट इज अ टूल दैट इनेबल टू क्रिएट अ ब्लॉग पोस्ट विदाउट एनी कनेक्टिविटी टू द इंटरनेट एंड पब्लिश द ब्लॉग व्हेनेवर इंटरनेट कनेक्टिविटी इज अवेलेबल। हम लोग वहां पे लिख सकते हैं, ब्लॉग को क्रिएट कर सकते हैं विदाउट इंटरनेट। पोस्ट करने के लिए हमें इंटरनेट की नीड पड़ेगी बाद में, ठीक है ना। तो ये वो ब्लॉग्स, ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। आज के टाइम में ऐसा कोई नहीं है जिसे ना पता हो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती क्या है, ठीक है ना। आप लोग को भी पता होगा कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन क्या होती है, ठीक है। आज के टाइम पे ट्रांजैक्शन का जो हम लोग बोल रहे एक बिग बोलते रिसोर्स है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। हम लोग इसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को, ठीक है। यस अगर हम लोग देखें तो क्या है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इंक्लूड पेमेंट मैकेनिज्म इन विच वी ट्रांसफर ऑफ मनी टेक प्लेस ऑनलाइन, ठीक है, ओवर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। हम लोग यहाँ पे क्या ट्रांजैक्शन करते हैं, मनी ट्रांसफर वगैरह ये सारी चीजें, बट ऑनलाइन, ठीक है। तो उसे हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जैसे इंटरनेट बैंकिंग हो गया, ऑनलाइन बैंकिंग हो गई, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे क्या है, ऑनलाइन इंटरनेट प्रोसेसिंग OLTP इज इंफॉर्मेशन सिस्टम डेट फैसिलिटेट एंड मैनेजेस। ये क्या एक फैसिलिटी है जो कि क्या है सारी चीजों को मैनेज करती है। नेक्स्ट आ गया बेटा फीचर्स ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। अब इसके फीचर क्या है, नंबर 1, अ यूजर हैज फुल कंट्रोल ऑन डेटा। यूजर के पास पूरा कंट्रोल होता है अपने डेटा का। ट्रांजैक्शन कैन बी डन फ्रॉम ऑलमोस्ट एनीवेयर, ठीक है। हम लोग कहीं से भी बैठ के जो ट्रांजैक्शन है वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है मुझे बैंक जाना पड़ेगा, पर्टिकुलर टाइम पे जाना पड़ेगा, टाइम सेविंग भी है ये। नेक्स्ट आ गया पेमेंट कैन बी मेड एनी टाइम, वही पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया। ट्रांजैक्शन फास्टर है, क्या जो ट्रांजैक्शन है वो बहुत फास्टली हो जाती है,
ठीक है। नेक्स्ट आएगा ट्रांजैक्शन आर कन्वीनियंट एंड फ्लेक्सिबल, ये भी पॉइंट उसके साथ रिलेट करता है। ट्रांजैक्शन कैन बी रिकॉर्डेड ऑन देयर ओन सो दे कैन इजीली व्यूड आफ्टरवर्ड्स आल्सो। तो जो ट्रांजैक्शंस है वो रिकॉर्ड होती रहती है हमारे जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है उसके अंदर, और हम लोग उसको बाद में देख भी सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या थे, उसके फीचर थे। नेक्स्ट आ गया स्टेप इन ऑनलाइन ट्रेडिंग एंड शॉपिंग। अब स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अगर हम लोगों ने ऑनलाइन ट्रेडिंग या शॉपिंग करनी है, जैसे क्या हो गया रजिस्ट्रेशन, साइन इन, ठीक है ना, साइन इन या साइन अप। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमें साइन इन या साइन अप करना पड़ता है, उस पर एक अकाउंट बनाइए, ठीक है, जिसके हेल्प से हम लोग यूज करेंगे अगर मैं शॉपिंग कर रहा हूँ तो उसके लिए भी। नेक्स्ट आ गया प्लेसिंग एन ऑर्डर। अगर आपको कोई चीज मैंने ऑनलाइन शॉपिंग करना है तो उसके लिए मुझे ऑर्डर तो करना ही पड़ेगा ना। तो सेकंड पॉइंट के अंदर क्या है, हम लोग किस तरह से अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं वो सारी चीजें बता रखी हैं। नेक्स्ट आ गया चेकआउट एंड पेमेंट। तो उसके बाद क्या है, हमें ये चेक करना है कि जो प्रोडक्ट है हमारा वो कार्ड के अंदर ऐड हुआ नहीं हुआ, पेमेंट किस मैनर के अंदर करेंगे, किस मेथड के थ्रू हम लोग पेमेंट करेंगे। ओके, जैसे है पे ऑन डिलीवरी, नेट बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रांसफर, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, ये सारी चीजें हैं जिसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। पे ऑन डिलीवरी ये आपको पता है हमें, ठीक है ना, कि हम लोग वहां पे जैसे जब हमारे पास प्रोडक्ट आएगा उस टाइम पे हम पेमेंट करेंगे। ऑनलाइन ट्रांसफर ये हमें पता है कि हम लोगों ने पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, वहां पे क्या है, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड का नंबर डाल के हम लोग ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। समटाइम हमें डिस्काउंट भी मिलता है एक प्रॉपर क्रेडिट या डेबिट कार्ड यूज करने पर। नेक्स्ट आ गया डिजिटल कैश। डिजिटल कैश हम लोग को पता है कि डिजिटल कैश क्या होता है, ठीक है ना, जो भी हमारा अमाउंट है वो इलेक्ट्रॉनिक करेंसी के फॉर्म में होता है, हम उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गिफ्ट कार्ड। गिफ्ट कार्ड भी क्या है, समटाइम अगर हम लोगों ने एक पर्टिकुलर अमाउंट तक शॉपिंग कर ली तो हमें गिफ्ट कार्ड मिलते हैं, तो वाइल शॉपिंग हम उनको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। डिजिटल कैश एक बार दोबारा समझ लो, मैं शॉर्ट में ही करवा गया। यहाँ पे क्या है, जो मनी है वो बायर के बैंक में होती है, उसको कन्वर्ट कर देते हैं पर्टिकुलर कोड में, ठीक है ना। वो कोड क्या है, एक माइक्रोचिप या स्मार्ट कार्ड के अंदर स्टोर हो जाता है, या हार्ड ड्राइव के अंदर कंप्यूटर की स्टोर हो जाता है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो पर्टिकुलर कोड यूज होता है और उस कोड से पता लग जाता है कि पेमेंट किधर से आई है और किधर जा रही है। ओके, नेक्स्ट आ गया यूपीआई। यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है ना। अब यूपीआई हम लोग को पता है कि किस तरह से क्या है, किस तरह से हम लोग यूज करते हैं, तो वही सारी चीजें हैं। इट इज अ यूनिक पेमेंट गेटवे थ्रू विच अ पर्सन कैन ट्रांसफर मनी टू एनी अदर पर्सन अकाउंट इंस्टेंटली थ्रू द मोबाइल, ठीक है। मोबाइल की हेल्प से जो हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं वो यूपीआई के अंदर आता है सारी चीजें। ओके, नेक्स्ट आ गया एग्जांपल ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। तो ये क्या एग्जांपल बता रखे हैं, अमेजोन वगैरह, ठीक है ना। आपके बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्लिपकार्ट का रेफरेंस लिया है, फ्लिपकार्ट का इसका भी देखेंगे कि एक सेपरेट वीडियो बन जाए। वैसे आप सबको आता होगा कि किस तरह से शॉपिंग करते हैं, इतना तो मुझे यहाँ पे बिलीव है। नेक्स्ट है जी ई कॉमर्स, ठीक है, हाँ ओके। ई कॉमर्स अब हम अनदर वीडियो के लिए डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक बार ये टॉपिक्स हैं आपके, और आप लोगों ने ये टॉपिक ढंग से पढ़ लेने हैं, समझ लेने हैं। जब भी हम मिलेंगे, जो भी आपके डाउट्स हैं आप मुझे कॉल पे पूछ सकते हो और क्लास में पूछ सकते हो। थैंक यू बेटा।